Namaste everyone and welcome. This session is about the introduction to Twin Hearts meditation. आज के सेशन में ये वाला जो सेशन है इसलिए है कि हम ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, कौन लोग कर सकते हैं इसे, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं शेयर करूंगी आपके साथ ये वाला जो ब्रोशर जो हमने रिलीज किया था। ठीक है, तो ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन फॉर पीस एंड हैप्पीनेस मंडे टू थर्सडे 21 डेज चैलेंज है। डे 1 हम शुरू करेंगे मंडे से, ऑनलाइन होगा 9:30 को हम ये शुरू करेंगे। इट इज फ्री एंड ओपन फॉर ऑल। एंड आपको अगर इससे जुड़ना है या लोगों को जोड़ना है तो आपको ये जो व्हाट्सएप लिंक यहाँ पर दी गई है ग्रुप की, ये ट्रांसफॉर्म बीइंग के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जिस पर आपको और भी जो हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, बुक रीडिंग सेशंस और मेडिटेशन सेशंस या कोई और हम सेशंस लेते हैं, उसकी जानकारी आपको इस ट्रांसफॉर्म बीइंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन क्या है? तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एक इल्यूमिनेशन टेक्निक है, एक टूल है जो हमारे टीचर ग्रैंड मास्टर चियो कॉक्सी, correct, who is the founder of pranic healing, modern pranic healing and erratic yoga, उन्होंने ये दी हुई है for local people. Okay, so let us, I hope you can see my screen here. So this session is about introduction to the twin hearts meditation. तो जैसे कि मैंने कहा, it is a illumination technique by given my teacher grandmaster चियो कॉक्सवे। अब जब हम ट्विन हार्ट्स कहते हैं तो हमें पता है हार्ट तो एक ही होता है, फिर ट्विन हार्ट्स क्या है? इट रेफर्स टू टू चक्रास इन अवर बॉडी। क्राउन चक्र आपके सिर के मध्य में एंड योर हार्ट चक्र, इन दोनों को फोकस करते हुए जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये टेक्निक दी गई है गुरुजी के द्वारा, विच इज ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ service to the world because the world is harmonized to a certain degree through your blessings when you are blessing the entire earth with loving kindness। ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक ऐसे काम करती है कि जब आप अपने हृदय केंद्र और क्राउन केंद्र, क्राउन चक्रा पर फोकस करते हैं और पृथ्वी को आप जब आशीर्वाद देते हैं लविंग काइंडनेस से, प्यार से, लाइट से, पावर से, तो आप कुछ हद तक एनर्जी वर्ल्ड में शांति, प्रेम और सद्भावना को विकसित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सर्विस है। ठीक है, तो सर्विस करना सिर्फ बाहर जाकर काम करना, दान धर्म करना नहीं है। जब आप प्रेयर करते हो किसी के लिए और जब आप यहाँ पृथ्वी को ब्लेस कर रहे हो, तो आप एक सर्विस ही कर रहे हो। अब आते हैं कि और क्या होता है इसमें। जब हम एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे शरीर के, जहाँ पर सारी नाड़ियां मिलती हैं और जहाँ से ऊर्जा का संचार होता है, उन्हें हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, दूसरी शब्दों में चक्रास कहते हैं। जब हम ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं, ये मेन दो चक्रास, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा जो है, एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर वो बाकी के चक्रास को भी एक्टिवेट करते हैं, क्लेंस करते हैं और हार्मोनाइज कर देते हैं, एक ताल में लाते हैं। जो भी ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है वो एक माध्यम बन जाता है डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का, माध्यम बन जाता है दिव्य प्रकाश का, दिव्य प्रेम का, दिव्य शक्ति का। क्योंकि आपके द्वारा ये संचार होता है, आपके चक्रों के द्वारा एक ऊर्जा का संचार होता है, दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। आगे ध्यान से देखेंगे हम किन्हें ये प्रैक्टिस नहीं करना है। तो पीपल हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, कि जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ये वाला मेडिटेशन, तो बहुत सारी दिव्य ऊर्जा जो है हमारे अंदर संचारित करती है। तो छोटे जो हैं 18 साल से, कुछ लोग 16 से नीचे भी बच्चों को अलाउ नहीं करते, 16 के ऊपर ले लेते हैं। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट एंड
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, पर्सन टू पर्सन है, बट जैसे मास्टर ने हमारी बुक में कहा है, उनके हिसाब से फॉलो करें तो 18 इयर्स ऑफ एज में ही ये हम जो 18 इयर्स तक है वही कर सकते हैं, उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं। अ पर्सन हु हैज गॉट एनी हार्ट एलिमेंट, अगर कोई हृदय विकार है, आपको स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास किया हुआ है, तो आप ये वाला मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। पर्सन जिसे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है वो भी ये वाला मेडिटेशन नहीं कर सकते। जिन्हें ग्लाउकोमा है, आंखों का प्रेशर जिन्हें है, वो ये वाले मेडिटेशन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं व्हाई दिस ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए रोज, क्योंकि जब हम ये मेडिटेशन करते हैं हम पृथ्वी को ब्लेस करते हैं, लविंग काइंडनेस से, प्यार से, सहानुभूति से, दया से, सद्भावना से। तो जब हम ब्लेस करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, तो हमें खुद भी ब्लेसिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ है, आप जो देते हो वो आपको मिलता है कई गुना होकर। ये हमने जो मैजिक सेशंस किए हैं उसमें भी हमने ये सीखा है। दूसरा, यू आर हार्मोनियसली बैलेंस्ड बिकॉज योर क्राउन एंड हार्ट चक्रास आर एक्टिवेटेड एंड अदर चक्रास आर ऑल्सो हार्मोनाइज। तो अगर आप ऊर्जा के दुनिया में देखें, इस फिजिकल शरीर के पार जो आपका एक ऊर्जा शरीर है, उस पर जो चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र। और बाकी के चक्रास जो है अपने आप से एक बैलेंस में आ जाते हैं। बैलेंस में यहाँ पर मास्टर ने एक्सप्लेन किया है बुक में कि यूजुअली जो हमारा एजुकेशन है वो थ्रोट चक्रा और फोरहेड चक्रा को या सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान, अजना चक्र को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमें सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। लेकिन हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा सेंटर्स हैं। हार्ट चक्रा इज अ सीट ऑफ हायर इमोशंस, प्रेम, सद्भावना, दूसरों से सहानुभूति, इसके केंद्र हैं। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये व्हाट डू यू से, ये भावनाएं जो है हमारे हृदय केंद्र में रहती हैं। क्राउन केंद्र में जो है सभी के लिए, जो हमारे साथ सभी लोग हैं उनके लिए जो भावनाएं हैं, ये हमारी सबसे एक, हम सब एक हैं। स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली हम एक ही परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। ये जब भावना आती है क्राउन से, क्राउन चक्र से, ठीक है, तो ये दोनों जो है बिल्कुल ही बैलेंस होते हैं और हार्मोनाइज होते हैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन से। ऐसे है ना, जब हम एक्टिवेट करते हैं इस प्रोसेस में मास्टर के बताए द्वारा, तो बहुत सारा दिव्य शक्ति का संचार होता है क्राउन केंद्र से। सारी जो दिव्य शक्ति है, हमारे ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में उसका संचार होता है। इट इज जस्ट लाइक हैविंग अ स्पिरिचुअल शावर। आपके इमोशंस, सैडनेस, लोनलीनेस या और कुछ नेगेटिव इमोशंस है, वो सारे धुल जाते हैं। राइट, सो इट गिव्स यू वेरी रिफ्रेशिंग इफेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाउ टू डू ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। शॉर्ट में बताऊंगी। ये वाला जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, ये छोटा सा वर्जन हम जो करेंगे रोज, 20 या 25 मिनट का होगा। 9:30 बजे रोज हम करते हैं। ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एग्जैक्टली ग्रैंड मास्टर चौकॉक से द्वारा नहीं है, और ये मेरा छोटा सा वर्जन है उनके गाइडेंस पे। उन्होंने जैसे गाइडेंस दिया है बुक में, उस पे रिलेटेड छोटा सा आपको आइडिया देने के लिए है ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन कैसे। तो इट इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन टॉट बाय माय गुरु। ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करने से पहले 5 मिनट के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं। ये इसलिए है ताकि जो हमारी शरीर के पास जो एनर्जी, ऊर्जा ऊर्जा शरीर है, उसको हम क्लीन करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा, दिव्य डिवाइन एनर्जी जब अंदर आती है तो हमारे चक्रास क्लीन होने चाहिए। उनको क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी है कि सिंपल से हम एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस का वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। तो आपको पहले फिजिकल एक्सरसाइज सिंपल सी है, जैसे कि आपको आई रोटेशन करना है, नेक रोटेशन करना है, आर्म रोटेशन, फिंगर स्ट्रेचिंग, एल्बो रोटेशन, स्पाइन रोटेशन, ऐसे छोटे छोटे जो है जहाँ सारे चक्रा स्थित हैं उनको आपको क्लीन करना है एक्सरसाइज करके। और गाइडेड मेडिटेशन है तो कुछ भी मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ये जितना सहज लगता है, सिंपल सा है,
उतना ही ज्यादा ये पावरफुल मेडिटेशन है। इसलिए इतने सारे बंधन थे ना कि ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे जैसे आप ये मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको आपकी जीभ जो है तालू पे लगानी है थ्रू आउट द मेडिटेशन। अगर ये रख पाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको सिर्फ सुनना है, यू हैव टू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिव, जैसे आएंगे मेडिटेशन सुनते सुनते आपका हार्ट और क्राउन चक्रा जो है एक्टिवेट होगा। फिर हम धरती को, पृथ्वी माँ को ब्लेस करेंगे। उसके बाद हाथ नीचे रखकर हम अपने क्राउन चक्रा पर एक ब्रिलियंट चमकते हुए सितारे की कल्पना करेंगे, विजुअलाइज करेंगे उसे। और मेंटली जैसे चैंट हो रहा होगा ओम, आपको भी मन में उस ओम शब्द का उच्चारण करना है। और दो ओम शब्दों के बीच में जो शांति है, स्थिरता है, उसे आपको महसूस करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपको उस वक्त you have to relax and let go। जो आपको अनुभव होता है वो आपको अनुभव लेना है। दैट इज द मेडिटेशन देयर। उसके बाद आपको अपनी बॉडी पे रिटर्न आना है और अर्थ को हम वापस ब्लेस करेंगे। और जो एक्सेस ऊर्जा हमारे चक्राओं में या शरीर में है, हमें उसे भी रिलीज करना है। इसलिए हम फिर से मदर अर्थ को ब्लेस करेंगे और रूटिंग करेंगे। वो कैसेट में जो है वो आएगी, जैसे जैसे गाइडेंस मिलेगा। और उसके बाद वापस आपको एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करने हैं और खुद को मसाज करना है, एक्सेस एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? एक्सपीरियंस करके देखें। ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो गुरुजी ने दी हुई है हम लोगों को, और ये बहुत जरूरी है हम इसे स्प्रेड करें। Very simple, very powerful technique, and it is called as meditation for peace and illumination। ठीक है, तो यही है। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो जब हम लाइव मिलेंगे मंडे 9:30, हम एक्सरसाइजेस करेंगे 5 मिनट। उसके बाद जो 20 मिनट का मेडिटेशन है वो करेंगे, और फिर वापस 5 मिनट एक्सरसाइजेस करके हम सेशन को समाप्त करेंगे। तो जो लोग भी ये 21 दिन का चैलेंज ले रहे, छोटा सा चैलेंज, अगर हम 21 दिन कर सकते हैं तो हम 60 दिन भी कर सकते हैं। 60 दिन कर सकते हैं तो हम 1 साल भी कर सकते हैं। और अगर हम 1 साल कर सकते हैं तो हम जीवन भर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यू ऑल आर वेलकम to please join me on this beautiful 21 days journey of Twin Hearts Meditation 21 days challenge। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और YouTube पर ये अपलोड है, इसके नीचे लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। और आप इसको स्प्रेड भी करें, लोगों को भी दें। इससे ज्यादा आप क्या उपहार दे सकते हैं कि अगर किसी को आप शांति का और इल्यूमिनेशन का रास्ता दिखाएंगे। ये जो मेडिटेशन है दोनों लैंग्वेज में होगा, जैसे मैं अब बात कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बात किया जाएगा। हमारा ऑनलाइन स्टडी सेशन होता है एवरी संडे, और आप इनवाइटेड हो। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बुक मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ी जाती है। बड़ी प्यारी बुक है और बहुत ही पावरफुल बुक है सेल्फ हेल्प के लिए। उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल इन केस यू मिस समथिंग और यू वांट टू स्टार्ट इन बिटवीन, यू कैन स्टार्ट। प्लीज डू इनवाइट योर लव्ड वंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते।